Preview. Preview. सभी को सादर नमस्कार। 2 स्टार रात 8 बजे तक में आपका हार्दिक स्वागत। तूफान ताउते को लेकर जारी किया अलर्ट। चक्रवात तूफान को लेकर जिला कलेक्टर महोदय चूरू का आदेश। जिला प्रशासन ने आमजन को घर से बाहर न निकलने की दी चेतावनी। 18-19 मई को प्रदेश में कई जिलों में तूफान और बारिश की चेतावनी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अति भीषण ताउते नाम का तूफान राजस्थान की सीमा में आज शाम को 5 बजे के लगभग प्रवेश कर चुका है। पिछले 6 घंटों में दक्षिण पूर्वी अरब सागर की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ा है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ये गुजरात के पोरबंदर व नलिया के बीच 18 मई को पहुंचने की संभावना है। 18-19 मई को सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर तथा आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नागौर, बीकानेर, चूरू, अजमेर, सिरोही, जयपुर, भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राधेश्याम शर्मा, निदेशक, मौसम केंद्र, जयपुर ने दी जानकारी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूर्व सांसद लोकसभा व राज्यसभा एवं तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की प्रेरणा से तारानगर के समाज सेवी युवा अलीशेर गौरी व यूनुस पठान के सौजन्य से एसडीएम मोनिका जाखड़, वीडियो संत कुमार मीना व थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई ने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले 15 परिवारों को राशन वितरण किया। गौरी व अलीशेर ने उक्त झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों के लिए पेयजल करवाने की भी घोषणा की, जिसका जल्द ही कनेक्शन करवा दिया जाएगा। कनेक्शन का सारा खर्चा दोनों युवा वहन करेंगे। उक्त सामाजिक कार्य करने पर विधायक बुडानिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, धन्य है ऐसी जननी जिसने ऐसे युवा को जन्म दिया। संकट की इस घड़ी में तारानगर के भामाशाह युवा उद्यमी यूनुस जी पठान, अलीशेर जी गौरी ने, जो गरीब तबका है जिनका दैनिक मजदूरी से घर चलता है, उनके लिए यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में 13 परिवारों को 10 दिन का आहार किट प्रदान किया, जिसमें आटा है, तेल है, मिर्च है, जितनी भी सामग्री खाना बनाने के लिए होती है वो दी है। साथ ही उनको मास्क दिए गए हैं ताकि वो कोरोना संक्रमण से रोक सकें। उनके यहाँ पानी की समस्या थी तो इन्होंने तत्काल एसडीएम साहिबा से निवेदन किया कि इनको पानी का अगर कनेक्शन प्रशासन देता है तो उसका पूर्ण खर्च यूनुस जी और अलीशेर जी द्वारा उठाया जाएगा। तो वो एक्शन साहब से इस बारे में बात हो गई है। इस घड़ी में जो सक्षम आदमी है, जो मानवता की सेवा करना चाहता है, उन सब से हम अपील करते हैं कि आप सक्षम हैं और ये देश आज़ाद होने के बाद में सबसे बड़ी, इतनी बड़ी महामारी संकट देश के ऊपर है, उन सब को आगे आकर के सहायता करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कम से कम एक घर अगर 2 परिवारों को भी सहायता करता है, इसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा होगी। और जिस प्रकार से जन हानि हो रही है, जिस प्रकार से लोग परेशान हैं मानसिक रूप से और लोगों के घर से लोग आदमी जा रहे हैं, उस समय सबको अपना मोटिवेशन ऊंचा बनाए रखते हुए अपने पड़ोसियों और अपने मोहल्ले में और जहाँ भी जिस आदमी की जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं वो मानवता की सेवा होगी और लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ, जिस प्रकार से आप सकारात्मक न्यूज़ को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको इस पर स्थान दे रहे हैं। तो मैं यूनुस जी और अलीशेर जी के लिए दुआएं करता हूं, अल्लाह ताला इनको बिजनेस आगे बढ़ाए और इस प्रकार से इनकी मानसिकता सकारात्मक रखे और ये गरीब लोगों की इसी प्रकार से मदद करते रहें। धन्यवाद। जनसेवा की भावना से आगे आए ढिगारला के 2 सेवाभावी भाई अशोक एवं राजेश टाक। दिन में ड्यूटी, रात को जनसेवा। सादुलपुर उपखंड क्षेत्र में सिद्धमुख तहसील के ग्रामीणों ने इस महामारी के दौर में जनसेवा की भावना से आगे आए। गांव ढिगारला के 2 भाइयों का कार्य बहुत ही सराहनीय है। ढिगारला निवासी अशोक कुमार, राजेश कुमार सुपुत्र नथुराम टाक ने बताया कि इस समय कोरोना के कारण चारों ओर विकट परिस्थिति में लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते हुए अपनी जान को गंवा रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में प्राइवेट जॉब करने वाले इन युवाओं ने दिल्ली से अपने गांव और तहसील स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई में यथासंभव सहयोग करने के लिए राजगढ़ युवा एसडीएम पंकज गढ़वाल व धर्मपाल मूल से बातचीत करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर इस निःशुल्क जन सहयोग
मुहिम की शुरुआत की। 12 मई दोपहर बाद स्वीकृति पत्र मिलने के बाद 13 मई को राजगढ़ सरकारी कोविड सेंटर में 4 सिलेंडर, 15 मई को ढिगाला व धानकी बड़ी में 3 सिलेंडर आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने हेतु और 17 मई को फिर से 4 सिलेंडर राजगढ़ कोविड सेंटर पहुंचाए हैं और आगे भी यथासंभव पहुंचाते रहेंगे। सिद्धमुख पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की कवायद आगे बढ़ी। जनता ने जोरदार तरीके से उठाए आवाज तो जनप्रतिनिधि हुए सक्रिय। विधायिका ने लिखा चिकित्सा मंत्री को पत्र। कोरोना के इस कठिन दौर में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं की भयंकर समस्या का सामना कर रहा है। चूरू जैसे पिछड़े जिले और इसकी नवस्थापित सिद्धमुख तहसील में तो मूलभूत सरकारी सुविधाएं न के बराबर हैं। कोरोना के इस दौर में तहसील मुख्यालय पर सीएचसी तक की भी सुविधा नहीं है। तहसील में करीब 50 गांवों में से केवल 5 गांवों में सरकारी पीएचसी है। वहां भी बेड, ऑक्सीजन, कोरोना किट व जांच हेतु पर्याप्त मेडिकल उपकरण उपलब्ध नहीं है। बेहतर मेडिकल सुविधा एवं सिद्धमुख तहसील स्तर पर सीएचसी स्थापना की मांग को लेकर तहसील के प्रत्येक गांव के जागरूक लोग पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अभियान चलाए हुए हैं। आमजन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का असर चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दिखाई देने लगा है। क्षेत्रीय कांग्रेसी विधायिका डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने सिद्धमुख तहसील के आमजन की सीएचसी की मांग को उचित मानते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर सिद्धमुख की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की अनुशंसा कर दी है। विधायिका ने राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा का अवसर एडवोकेट हरदीप सिंह सुंदरिया सिद्धमुख क्षेत्र से जिला पार्षद प्रत्याशी रहे समाजसेवी एडवोकेट हरदीप सिंह सुंदरिया ने सीएचसी स्थापना की मांग को जनमुद्दा बनाने के लिए सिद्धमुख क्षेत्र के युवा व जागरूक जन की तारीफ की और कोरोना की इस विकट स्थिति में राजनीति को भुलाकर क्षेत्र की जनसेवा को ही एकमात्र ध्येय बनाने की अपील की। उन्होंने स्थानीय एमएलए द्वारा सीएचसी क्रमोन्नत के प्रयास को बहुत देरी से उठाया जा रहा सार्थक कदम बताते हुए कहा कि देर से ही सही, कोरोना ने हमें मेडिकल सुविधा सुधारने का अवसर दिया है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इसे जनसेवा व सुविधा की मिसाल में बदल देना चाहिए। उन्होंने कोविड की इस विकट हालात में स्थानीय सांसद से चुप्पी तोड़ने और हारे हुए सांसद प्रत्याशी रफीक मंगेलिया की तरह जनता के बीच आकर राजगढ़ की स्थिति संभालने का भी आग्रह किया। सिद्धमुख गाँवों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कोरोना किट बांटे। सिद्धमुख तहसील के विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं एएनएम ने सरकार की ओर से भेजी गई कोरोना किट को घर घर जाकर लोगों में वितरित किया। साथ ही इसके इस्तेमाल संबंधी आवश्यक निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि क्षेत्र के सभी गांवों में बुखार और कोरोना का दौर चल रहा है। 2 सप्ताह पूर्व राज्य सरकार ने प्राथमिक उपचार के रूप में कोरोना किट घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया था, लेकिन समय पर किट सप्लाई के अभाव में अभी तक लोगों में इसका वितरण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। स्थानीय लोगों के द्वारा इस विषय में प्रशासन को लगातार अवगत करवाया जा रहा था। आखिरकार सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना किट वितरण के मामले में सक्रिय नजर आए और इलाके के सभी गांवों में दिन भर कोरोना किट वितरण का कार्य जारी रहा। गांव धानकी छोटी निवासी महिपाल सुंदरिया ने बताया कि उनके गांव में नियुक्त एएनएम सुमन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजपति, सहायिका शांति देवी ने टीम बनाकर पूरे गांव में कोरोना किट का घर घर जाकर वितरण किया और इसके प्रयोग के बारे में बताया। गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के श्री भंवरलाल दुर्गढ़ आयुर्वेद विश्व भारती महाविद्यालय से 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का हॉस्पिटल संबद्ध है। संस्था द्वारा 500 लीटर प्रति मिनट के ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना जून माह में ही की जाएगी तथा प्लांट की स्थापना के साथ ही 50 ऑक्सीजन युक्त बेड शुरू कर दिए जाएंगे। कुछ ही दिनों में इनकी संख्या बढ़ाकर 100 तक कर दी जाएगी। संस्था के अध्यक्ष श्री हिमांशु गुगर ने बताया कि यह प्लांट वर्तमान की आपदा में मदद करेगा व यदि तीसरी लहर आती है तो उसकी पूर्व तैयारी में काफी महत्वपूर्ण होगा। ऑक्सीजन प्लांट की लागत तकरीबन 1 करोड़ रुपए आएगी। अस्पताल का प्रोजेक्ट कुल 50 करोड़ रुपए का होगा। इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट व प्रथम चरण के खर्चों के लिए श्री उमेश जी नाहटा सरदार शहर निवासी तथा अहमदाबाद मुंबई प्रवासी भामाशाह एवं समाजसेवी ने 10 करोड़ रुपए सहर्ष दिए हैं। गांधी विद्या मंदिर संस्थान द्वारा कोरोना की पहली लहर में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए थे, जिसमें संपूर्ण तहसील का सैनिटाइजेशन, काढ़ा वितरण, प्रवासी मजदूरों की रहने व खाने की व्यवस्था व उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था करने के साथ साथ लगभग 8000 कोरोना संदिग्धों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था व लगभग 1500 कोविड मरीजों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की गई थी। संस्था द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में भी तहसील क्षेत्र की सभी 63 पंचायतों के साथ साथ तारानगर तहसील क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड व काढ़ा वितरण का कार्य किया जा चुका है। अभी चूरू जिले की शेष तहसीलों के लिए यह कार्य किया जाएगा। नूहर में श्री अग्रवाल सभा समिति का सहयोग निरंतर जारी। एडवोकेट बाबूलाल चाचान की प्रेरणा से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2695 मास्क, 11,000 सर्जिकल मास्क राजकीय चिकित्सालय में भी। इस अवसर पर विधायक अमित चाचान, उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर, पुलिस उपाधीक्षक निकित पारी, श्री राजकुमार रानियावाला, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर हरीश गुप्ता, आमनत कंदोई, सनी चाचान, दीपक सरावगी, श्याम सुंदर तलवारिया आदि रहे उपस्थित। नूहर से बालकृष्ण व्यास की रिपोर्ट।